उस रात श्याम सो नहीं पाया। किशन का वह मैसेज बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगर श्याम रास्ते में आया तो उसे हटाना पड़ेगा। अब यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह सीधी धमकी थी। श्याम पहली बार डर गया, लेकिन उससे ज़्यादा उसे चोट पहुंची थी। उसने पायल को कभी मजबूर नहीं किया, कभी छुआ तक नहीं, फिर भी वही उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। अगली सुबह श्याम ने एक फैसला कर लिया। वह भागना नहीं चाहता था, वह सच जानना चाहता था, पूरी सच्चाई। शाम को उसने पायल से सीधी बात करने का मन बनाया। पायल जब कमरे में आई तो उसके चेहरे पर वही बनावटी शांति थी। श्याम ने दरवाज़ा बंद किया और भारी आवाज़ में बोला, मुझे सब पता है किशन के बारे में। पायल के हाथ से फ़ोन गिर गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर जोर से रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वह आज भी किशन से प्यार करती है, कि यह शादी उसके लिए एक कैद है और वह हर दिन अंदर से मर रही है। लेकिन जब श्याम ने किशन के उस मैसेज के बारे में बताया तो पायल छन्न रह गई। उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि किशन ऐसा कर सकता है। यह उसने कभी नहीं सोचा था। उसी रात पायल का फ़ोन फिर बजा। इस बार किशन ने मिलने को कहा। श्याम ने पायल से कहा कि वह जाएगी, लेकिन अकेली नहीं। पायल डर रही थी, लेकिन अब सच का सामना ज़रूरी था। दोनों तय कई जगह पर पहुँचे। शहर के बाहर एक पुराना फार्म हाउस, जहाँ अक्सर कोई नहीं आता था। अंधेरा घना था और सन्नाटा डरावना। किशन पहले से वहाँ मौजूद था। पायल को देखते ही वह मुस्कुराया, लेकिन श्याम को देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसने व्यंग में कहा, तो आखिर पतिदेव को भी पता चल गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ लालच और गुस्सा था। उसने साफ कहा कि पायल उसकी है और वह उसे किसी भी कीमत पर ले जाएगा। श्याम ने शांत आवाज़ में कहा कि वह पायल को रोकने नहीं आया, वह सिर्फ सच जानना चाहता है। तभी किशन का असली चेहरा सामने आया। उसने बताया कि पायल सिर्फ प्यार नहीं थी, बल्कि उसकी जिद थी। उसने कबूल किया कि वह श्याम को रास्ते से हटाने की सोच चुका था। उसी पल पायल को एहसास हुआ कि वह जिस आदमी को प्यार समझती रही, वह असल में एक अंधा जुनून था। किशन ने अचानक गुस्से में पायल का हाथ पकड़ लिया। पायल चीखी। श्याम बीच में आया। हाथापाई हुई। अंधेरे में एक जोर की आवाज़ गूंजी। किशन फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर सब कुछ खत्म हो गया। किशन वहीं पड़ा था, निश्चल। पायल कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। श्याम ने पुलिस को फ़ोन किया। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने सच स्वीकार किया। सांस में यह साफ हुआ कि किशन की मौत एक हादसा थी, लेकिन उसकी धमकियां और मैसेज सबूत बन चुके थे। कई दिनों बाद श्याम और पायल आमने सामने बैठे थे। अब उनके बीच कोई झूठ नहीं था। पायल ने टूटे हुए स्वर में कहा कि वह श्याम की पत्नी कहलाने लायक नहीं है। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि वह इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। श्याम की आंखों में दर्द था, लेकिन कोई गुस्सा नहीं। उसने कहा कि रिश्ता जब ज़बरदस्ती शुरू हो तो उसका अंत भी सच से होना चाहिए। कुछ महीनों बाद दोनों अलग हो गए। पायल अपने अपराध बोध और बीते अंधेरे के साथ अकेली रह गई। श्याम ने एक नई जगह, एक नई जिंदगी शुरू की। उसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सालों बाद एक श्याम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वह शांति थी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अंधेरा अब पीछे छूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि प्यार जब मजबूरी से बंधे तो वह नफरत बन जाता है, और जब सच सामने आ जाए तो दर्द भी मुक्ति दे देता है। कहानी खत्म हो चुकी थी। एक ज़बरदस्ती की शादी,
एक छुपा हुआ अफेयर और एक अंधे सच के साथ।